आज का जो चैप्टर है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गूगल एड सीरीज में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो होता है बिडिंग कम कैसे किया जाए। हम लोग बिडिंग लगा के ऐड तो चला लेते हैं, लेकिन क्या हमें मालूम है कि हम कम बिडिंग में भी ऐड चला सकते हैं। हाँ, आज का जो चैप्टर है क्वालिटी स्कोर का चैप्टर है। व्हाट इज क्वालिटी स्कोर हम लोग समझेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, मैं डायरेक्टली आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे, आपको समझाता हूँ कि क्वालिटी स्कोर होता क्या है और इसको इंक्रीज करके हम लोग आप अपने बिडिंग को कैसे कम कर सकते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने गूगल एड ऑप्शन के चैप्टर में देखा था क्वालिटी स्कोर, एड रैंक्स एंड बिडिंग ये कैसे वर्क करता है। तो एक बार पुनः हम लोग उसको समझेंगे। गूगल एक एड रैंक डिसाइड करता है। जब गूगल पे कोई ऐड चलता है 1 2 3 4 पोजीशन ऊपर में और 3 पोजीशन बिलो में चलता है, टोटल 7 पोजीशन होता है। तो ये 7 पोजीशन जो एड रैंक है वो कैसे डिसाइड होता है। तो एड रैंक डिसाइड होता है क्वालिटी स्कोर मल्टीप्लाई मैक्सिमम बीट, यानी कि जो आपका एड रैंक है, आपकी जो टोटल क्वालिटी स्कोर होती है ऐड की, एंड जो आप बीडिंग लगाते हो, जो आप सीपीसी लगाते हो, उस दोनों को मिला के एक एड रैंक डिसाइड करता है। और गूगल पे जो 7 पोजीशन होता है उसमें से आपको एक एड रैंक मिलती है। तो अभी समझने वाली चीज यहाँ पे है कि क्वालिटी स्कोर और मैक्सिमम बीट वर्क कैसे करता है और एड रैंक कैसे वर्क करता है। सपोज यहाँ पे 2 एग्जांपल हमने लिया हुआ है। एग्जांपल 1 में है एड रैंक 1। सपोज एक एडवर्टाइजर है जिसको एक एड रैंक मिला है, सबसे टॉप में दिख रहा है, उसका क्वालिटी स्कोर 5 है। जो उसकी क्वालिटी स्कोर है वो 5 है एंड उसका जो मैक्सिमम बीड है 10 रुपीज उसने लगाया हुआ है। यानी दोनों को मिला के एक उसको कॉस्ट पर क्लिक का जो ऑप्शन है वो मिल रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि एड रैंक उसका एक ही है लेकिन क्वालिटी स्कोर डबल है, यानी कि 5 की जगह 10 है। तो उस केस में जो उसका मैक्सिमम बीड है वो 5 हो गया। यानी कि एक ही एड रैंक लेने के लिए अगर हम क्वालिटी स्कोर डबल कर लेते हैं तो हमारा जो बिडिंग है वो हाफ हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम क्वालिटी स्कोर जितना ज्यादा रखेंगे, हमारा मैक्सिमम बीट जो है, सीपीसी जो है, उतना ही कम हो जाएगा। तो अभी हम लोग समझेंगे कि क्वालिटी स्कोर के और कौन कौन से फैक्टर हैं। आइए मैं दूसरे आपको लेके चलता हूँ। गूगल क्वालिटी स्कोर सबसे पहला जो फैक्टर है वो एड रिलेवेंसी का फैक्टर है। सपोज आपने एक ऐड बनाया और उससे रिलेटेड जो भी कैंपेन में एड्स हैं, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, वो हमने लगाया, तो हमारे चांसेस है कि हमारी जो विजिटर है उसको इजी समझ में आएगा, हमारे लैंडिंग पेज पे जाएगा और उस केस में उसको जो भी उसका क्वेरीज है वो सॉल्व होता है। तो एड रिलेवेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्वालिटी स्कोर। अगर सपोज आप 2 BHK फ्लैट सर्च कर रहे हो किसी एक लोकेशन में, सपोज 2 BHK फ्लैट इन दिल्ली सर्च किया, ऐड में आप कीवर्ड सर्च किया 2 BHK, टाइटल में 2 BHK फ्लैट मेंशन है, डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है, लेकिन क्लिक करने के बाद जो पेज रीडायरेक्ट होता है, लैंडिंग पेज जो है वो किसी दूसरे पेज पे लेके जाता है, उस केस में क्या होगा, तो एक ऐड रिलेवेंट नहीं होगा। तो जो बंदा वहां पे जाएगा पुनः वापस बाउंस हो जाएगा, यानी कि उससे हमारा बाउंस रेट बढ़ जाएगा, पर्सन उस पर टाइम स्पेंड नहीं किया। तो हमें ऐड रिलेवेंसी का काफी ध्यान रखना है। सेकेंड ऑप्शन जो है लैंडिंग पेज ट्रांसपेरेंसी, कि जो हम लोग लैंडिंग पेज बनाते हैं, जो भी हम लोग गूगल ऐड जब हम बनाते हैं तो उसमें जो यूआरएल देते हैं तो उसमें आप ऐसा रखो जिससे कि कोई बंदा उस पर जाता है, लैंड होता है, तो उसको इजीली समझ में आए, उसकी ट्रांसपेरेंसी हो। ऐसा नहीं कि आप कोई ऐसा ब्लॉग का ऑप्शन लगाए हो कि आप पूरा डिटेल्स, कॉन्टेक्ट डिटेल्स फिल करो, फिर आपको मैं इंटर करूंगा अपने वेबसाइट में। उस केस में क्या होता है कि यूजर वापस आ सकता है। तो फुल ट्रांसपेरेंसी है। अगर आप 2 BHK फ्लैट्स इन दिल्ली दिखा रहे हो तो जब लैंड हो तो 2 BHK फ्लैट पे ही जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरी चीजों का उसमें आप दिखा रहे हो। सपोज आप कुछ ऐसे इमेजेस दिखा रहे हो, वीडियोस दिखा रहे हो, कुछ ऐसा आर्टिकल दिखा रहे हो, लेकिन 2 BHK का फ्लैट जो उसको चाहिए था पार्टिकुलर लोकेशन में वो वहां पे दिख ही नहीं रहा है, तो उस केस में जो है आपका क्वालिटी स्कोर काफी कम हो जाएगा। क्योंकि गूगल जो है सबसे पहले अपने यूजर का ध्यान रखता है कि यूजर को जब एड सर्च गूगल करता है तो उसको रिलेटेड कंटेंट मिले
सो दैट गूगल की भी जो ऑथेंटिसिटी है वो बनी रहे। सेकेंड ऑप्शन है ईज ऑफ नेविगेशन। ईज ऑफ नेविगेशन का मतलब होता है कि आपकी जो वेबसाइट का नेविगेशन है, एक पेज से दूसरे पेज, दूसरे पेज से तीसरे पेज जाने का काफी इजी हो। ऐसा नहीं कि आप काफी कॉम्प्लिकेटेड ऐसा पेजेस बना के रखे हो जो यूजर को समझ में ही नहीं आ रहा। अगर 2BH के साथ में अगर कुछ और भी वो चीजें सर्च करने का कोशिश करे तो वो कंफ्यूज हो जाए, इधर उधर तो वेबसाइट पे घूमता रहे। तो इस केस में आपकी जो वेबसाइट की ईज ऑफ नेविगेशन हो, इजी होनी चाहिए। फोर्थ वन जो ऑप्शन है इंक्रीजिंग ऑन साइट टाइम, यानी कि जब कोई बंदा आता है उसको रिलेटेड ऐड मिलता है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलता है, तो आपके पेजेस पे वो स्टे करता है, आपके कंटेंट को पढ़ता है, आपके इमेजेस, आपके वीडियोस को देखता है, तो काफी टाइम स्पेंड करता है। तो ये मेजरेबल है, गूगल इसको देखता है कि कोई बंदा किसी वेबसाइट पे 1 मिनट 2 मिनट या कि कितना मिनट वो स्टे कर रहा है, तो उसके बेसिस पे आपको वो जज करता है कि दिस इज वेरी क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी पेज, तो उस केस में हमारा क्वालिटी स्कोर बढ़ जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, सबसे पहला जो फैक्टर है एड रिलेवेंसी का फैक्टर है। जब हम लोग ऐड बनाते हैं तो ऐसा ऐड बनाएं जो ट्रांसपेरेंसी हो, लोग इजीली समझ पाए, जब हमारे ऐड पे आए क्लिक करें तो उनको वो चीजें सर्व हो जो उनकी क्वेरीज थी। तो ऐड रिलेवेंसी पहला जो फैक्टर है, ये डायरेक्टली जब हम लोग गूगल में ऐड बनाते हुए है। एंड बाकी के जो 3 ऑप्शन है ये हमारे लैंडिंग पेज से रिलेटेड है, जो हम लोग URL गूगल ऐड में लगाते हैं उससे रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हम लोग गूगल ऐड बनाते टाइम पे करते हैं, एंड सेकेंड ऑप्शन जो 3 है वो हमारे वेबसाइट का लैंडिंग पेज, वेबसाइट जो भी हम बनाते हैं उस पर ध्यान रखना है। यानी कि जो हम दिखा रहे हैं, जिस चीज का ऐड हम दे रहे हैं उससे रिलेटेड ही कंटेंट या बाकी इंफॉर्मेशन वहां पे होना चाहिए, तो उससे ऐड रिलेवेंसी बढ़ती है, लैंडिंग पेज की रिलेवेंसी, तो हमारा क्वालिटी स्कोर एक काफी अच्छा हो जाता है। तो उस केस में हम लोग कम बिडिंग में भी अच्छी ऐड रैंक ले सकते हैं। तो हमारा ध्यान केवल इस पे नहीं होना चाहिए कि हम बिडिंग बढ़ा दें फिर उसको हम ऐड रैंक को ले लें। हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि ऐड रिलेवेंसी अच्छी हो, क्वालिटी स्कोर अच्छी हो, एंड देन हम बिडिंग कम से कम लगा के भी अच्छी इंक्वायरी जनरेट करें। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया ही होगी। अगर इसके बावजूद अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। आज का जो सेशन था, जो चैप्टर था व्हाट इज क्वालिटी स्कोर का था। अब सेकेंड इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं दिखाऊंगा कि व्हाट आर द फैक्टर्स टू इंक्रीज क्वालिटी स्कोर। मैं डायरेक्टली गूगल के डैशबोर्ड पे कुछ ऐसे फैक्टर जो गूगल द्वारा सजेस्ट होता है उस पर काम करके क्वालिटी स्कोर को बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।